स्वागत है आपका एनआर कोचिंग क्लासेस में, जहां हम आर्टिकल 1 से 50 तक 1 से 15 आर्टिकल तक वन शॉट रिवीजन करेंगे। ठीक है, जहां पर आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया है, संघ का नाम और उसका क्षेत्र। ठीक है, आर्टिकल 1 आर्टिकल 12 में यही बताया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 में है एडमिशन ऑफ द स्टेट, एडमिशन और स्टेब्लिश ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों की स्थापना। ठीक है, सबसे पहला नया राज्य कौन सा बना था? सिक्किम। 1975 में नए राज्यों की स्थापना के लिए पहला राज्य की स्थापना हुई थी, वो राज्य है सिक्किम। ठीक है, आर्टिकल 3 में है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज। आर्टिकल 3 में है फॉर्मेशन, नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों में परिवर्तन। ठीक है, नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों में परिवर्तन। इसमें नए राज्यों का नाम बदलना, नाम बदलने के बारे में लिखा गया है, और नए राज्यों के क्षेत्र और एरिया को डिसाइड करने के लिए अनुच्छेद 3। ठीक है, आर्टिकल 4 में है लॉस रिलेटिंग टू आर्टिकल 2 एंड 3, मतलब आर्टिकल 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, है ना, उनके बारे में लिखा है। इसमें लिखा है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो परिवर्तन है वो अमेंडमेंट, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 5 में क्या लिखा है? द सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान प्रारंभ होने पर नागरिकता। ठीक है, आर्टिकल 6 में है राइट ऑफ सिटीजन ऑफ आर्टिकल्स पर्सन, कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। आपको पता है हम नागरिकता 5 तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 7 में है राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ द माइग्रेशन टू द पाकिस्तान, पाकिस्तान से नए प्रवासियों की नागरिकता। और आर्टिकल 8 में है राइट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडियन अब्रॉड, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। आर्टिकल 9 है पर्सन ऑफ द वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजन ऑफ द फॉरेन स्टेट, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति। आर्टिकल 10 में कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता। आर्टिकल 11 है पार्लियामेंट्स पावर ऑफ द रेगुलेट सिटीजनशिप, अनुच्छेद 11 संसद की नागरिकता को नियंत्रित करने की शक्ति है। आर्टिकल 12 है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की परिभाषा के बारे में। मैंने फर्स्ट आर्टिकल में कहा था कि फर्स्ट और 12 में एक ही राज्य की परिभाषा। ठीक है, अब याद रख सकते हो वैसे 1 और 12 में। लॉस इनकंसिस्टेंस विद फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून। ठीक है, आर्टिकल 13 में है कि यदि राज्य कोई गलत कानून बनाता है जिससे आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, वो उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। आर्टिकल 13 ये अधिकार देता है। आर्टिकल 16 में है, आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव निषेध। आर्टिकल 16 में इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता। आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ द अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत को खत्म। यदि आपने कभी किसी भी व्यक्ति को छुआछूत की, मतलब कुछ भेदभाव किया, तो आप पर जुर्माना 500 रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। आर्टिकल 18 में है एबोलिशन ऑफ द टाइटल, उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का अंत कर दिया गया था इसमें। ठीक है, आर्टिकल 19 है प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स, अनुच्छेद 19 है, उसमें कुछ अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है, आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन ऑफ द इंस्पेक्ट ऑफ द कॉन्वेंशन, दोष सिद्धि से सुरक्षा। ठीक है, इसमें दोष सिद्धि से आपको कोई जेल ले गया तो आपको यह अधिकार है कि आपको गवर्नमेंट वकील मिलेगा, एडवोकेट मिलेगा। ठीक है, आपको जबरन किसी का वो दोष के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द पर्सनैलिटी लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा।
आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ द डेस्टिनेशन, गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा, ठीक है। आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बिलोंग्स, मानव तस्करी निषेध। आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड है बाल श्रम निषेध 24 में कि किसी भी बालक पर जो जान जोखिम वाले कार्य नहीं कराए जाएंगे, ठीक है, वो एक कानूनी अपराध रहेगा। आर्टिकल फ्रीडम, आर्टिकल 25 में आप कोई भी धर्म मान सकते हो, आपको कोई जबरन बाध्य नहीं कर सकता किसी और धर्म को मानने के लिए, तो धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन, और आर्टिकल 27 में है फ्रीडम फॉर टैक्सेशन ऑफ द रिलीजियस प्रॉब्लम, धार्मिक प्रचार पर कर मुक्ति। आर्टिकल 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक शिक्षा और की स्वतंत्रता, और प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 में राइट ऑफ द मॉनिटरीज ऑफ द एस्टेब्लिश ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, संस्थान स्थापित का अल्पसंख्यकों का अधिकार, जो आर्टिकल 31 है वो निरस्त कर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, जो निरस्त कर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संवैधानिक आर्टिकल 32 को संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, ठीक है। जो आर्टिकल 33 है उसमें सशस्त्र बलों मतलब जैसे BSF CRPF वालों के लिए अधिकारों के लिए संशोधन की शक्ति, ठीक है। आर्टिकल 34 है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द ड्यूरिंग मटेरियल लॉ, सैनिक कानून के दौरान अधिकारों का प्रबंधन, ठीक है। आर्टिकल 35 है लॉजिलेशन टू गिव ऑफ द इफेक्ट ऑफ टू राइट, अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधायन। और आर्टिकल 36 है डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक सिद्धांतों को। आपको पता है नीति निर्देशक कितने, नीति निर्देशक सिद्धांतों की परिभाषा, एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग। नीति निर्देशक तत्वों को है ना कोई तो राज्य कोई न्यायालय लागू नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 38 में स्टेट ऑफ द सिक्योर सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना, ठीक है। आर्टिकल 39 है सर्टेन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, कुछ नीति के कुछ सिद्धांत, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी तरीके से, आर्टिकल 40। राइट टू वर्क ऑफ द एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, आर्टिकल 41 में है कि कार्य सुरक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। आर्टिकल 42 में है, आर्टिकल 42 में प्रोविजन फॉर जस्ट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, कार्य और न्याय संगत और मानवीय स्थिति का प्रावधान, ठीक है। आर्टिकल 43 में लिविंग वेज ऑफ द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन निर्वाह के लिए वेतन में का स्तर, ठीक है। और यूनिफॉर्म एंड सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अभी सबसे पहले किस राज्य ने, तो गोवा ने अपनाया सबसे पहले ये समान नागरिक संहिता, किसने, गोवा ने अपनाया। और सबसे पहला राज्य जिसने समान नागरिक संहिता अपनाई है वो उत्तराखंड है, ठीक है। आर्टिकल 45 में है ईयरली चाइल्डहुड केयर ऑफ द एजुकेशन, बाल देखभाल और शिक्षा। आर्टिकल 46 में प्रोटेक्शन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट इन SC एंड ST, अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों का संवर्धन। और आर्टिकल 47 में ड्यूटी टू राइज द न्यूट्रिशन ऑफ हेल्थ, पोषण और स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने का राज्य का कर्तव्य। यदि आप पूरे बेसिक से पढ़ना चाहें तो हम इसके बाद में इसका डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 48 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल ह्यूमन राइट। आर्टिकल 28 कृषि और पशुपालन का संगठन। और आर्टिकल 49 में प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स इन द प्लेस ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व एवं स्मारकों की सुरक्षा करना। आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ठीक है।
आर्टिकल 50। इसके बाद हम 50A, सॉरी 51A में मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।